सोसाइटी हमें बचपन से सिखाती है, गलती मत करना वरना पछताना पड़ेगा। स्कूल में अगर एक सवाल का जवाब गलत हुआ तो मार्क्स कट जाते हैं। अगर किसी प्रोजेक्ट में चूक हो गई तो टीचर के ताने सुनने पड़ते हैं। और अगर रिजल्ट कम आया तो पूरा समाज बोल उठता है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। धीरे धीरे हमारा दिमाग ये मानने लगता है कि गलती बेइज्जती, और बस यहीं से हमारे अंदर का लर्निंग बंद हो जाता है। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, गलतियां करने से मत डरिए, क्योंकि असली जिंदगी स्कूल नहीं है। यहाँ पास फेल से ज्यादा जरूरी है सीखना। एक छोटा बच्चा भी चलना सीखने के लिए गिरता है, उसे कोई डांटता नहीं बल्कि सब हौसला देते हैं। तो फिर हम क्यों अपनी गलती से डरें? हर गलती तुम्हें वो सिखाएगी जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। गलती करोगे तभी जानोगे कि तुम कहाँ कमजोर हो, और जब सुधार करोगे तभी बनोगे तुम पहले से भी ज्यादा मजबूत। रूल 9, पैसों की बात करने से मत कतराओ। डाइनिंग टेबल पर खाना शेयर होता है, पर पैसों की जानकारी नहीं। बच्चों को बोला जाता है बड़े हो जाओ तब समझोगे, और औरतों से कहा जाता है पैसे की बातें मर्दों का काम है। रॉबर्ट कियोसाकी इसे दुनिया की सबसे खतरनाक सोचों में से एक मानते हैं, क्योंकि पैसा सिर्फ एक मर्द की या एक बड़े की जिम्मेदारी नहीं है। ये हर उस इंसान की जिम्मेदारी है जो अपनी जिंदगी को खुद चलाना चाहता है। पैसा सबकी लाइफ में एक रोल प्ले करता है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे समझकर चलाता है और कोई उसके हाथों चला जाता है। रॉबर्ट कहते हैं, फाइनेंशियल साइलेंस लीड्स टू फाइनेंशियल इग्नोरेंस। यानी अगर आपने कभी पैसों की बात की ही नहीं तो आप पैसों से जुड़ी गलतियां जरूर करोगे। इसलिए घर में बात करो, बिना डर के, बिना झिझक के। चाहे आप लड़के हो या लड़की, बेटा हो या बहू, या फिर टीनेजर ही क्यों ना हो, पैसों के बारे में बात करना सीखो। सेविंग्स क्या होती है, इन्वेस्टमेंट कहां करना चाहिए, इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, बजट कैसे बनाते हैं, इन सब पर बात करना शुरू करो। क्योंकि अगर आपने सवाल नहीं पूछे तो दुनिया आपके पैसे के साथ खेलती रहेगी और आप देखते रह जाओगे। दूसरा कदम, अपनी जरूरतों को समझो और खुद से जुड़ो। यह स्टेप सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में यहीं से शुरू होती है सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी। विकी रॉबिन कहती हैं, हम अक्सर उन चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं होती, सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी सब कर रहे होते हैं। इंस्टाग्राम पर दिखावा, सोसाइटी का प्रेशर और कुछ सेकंड की टेम्परेरी खुशी के लिए इंपल्सिव शॉपिंग, यही सब तो हमारी जेबें खाली कर देता है। लेकिन बस एक सवाल सब बदल सकता है, क्या इस चीज ने मुझे सच में खुशी दी? जब मैंने खुद से यह सवाल पूछा, मुझे लगा मैं वीकेंड का 2000 रुपये का फैंसी डिनर मिस करूंगा, पर असल खुशी तो उस सिंपल दाल चावल में थी जो मैंने अपनों के साथ बैठकर खाया था। वो 2 घंटे की लग्जरी एक्साइटमेंट बन गई थी, गिल्ट और खाली वॉलेट। बस उसी दिन मैंने डिसाइड किया, अब पैसा सिर्फ वहीं जाएगा जहां से असली खुशी मिलेगी। सिर्फ इस एक बदलाव से हर महीने 1500 रुपये सेव हुए और इमोशनल सेटिस्फैक्शन डबल। स्टेप 3, छोटी सेविंग्स को छोटा मत समझो, बड़ा सोचो। हम सोचते हैं 1200 रुपये से क्या होगा, लेकिन असल में यही छोटी रकमें बनती हैं बड़ी फाइनेंशियल विक्ट्रीज। अगर आप हर दिन सिर्फ 50 रुपये बचाते हो तो महीने के 1500 रुपये और साल भर में 18,000 रुपये। मैंने खुद शुरू किया था सिर्फ 20 रुपये से। हर दिन जो भी बचता एक डब्बे में डाल देता। कुछ महीनों में जब देखा 2000 रुपये, वो एहसास प्राइसलेस था। और यहीं से मुझे समझ आया, छोटी बचतें छोटी नहीं होती, वो भविष्य की नींव होती है। तो आज एक छोटा गोल सेट करो, जैसे महीने में 500 रुपये सेव करना। फिर अगले महीने इसे बढ़ाओ। हर बार जब आप एक गोल अचीव करते हो, आपका कॉन्फिडेंस 2 गुना होता है। स्टेप 4, पैसे को मेहनत पर लगाओ। बी ए स्मार्ट इन्वेस्टर। आप दिन भर काम करते हो, लेकिन क्या आपका पैसा भी आपके लिए काम करता है? अगर नहीं, तो समझो आप एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। योर मनी और योर लाइफ सिखाती है, सिर्फ सेव करना काफी नहीं, पैसा ग्रो भी होना चाहिए। बैंक में पड़ा पैसा सोता है, इन्वेस्ट किया गया पैसा काम करता है। स्टार्ट सिंपल, आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, गवर्नमेंट स्कीम्स, पीपीएफ, एनएससी, सुकन्या समृद्धि। मैंने शुरुआत की थी सिर्फ 5000 रुपये की आरडी से। 2 साल में बिना कुछ किए 14,000 रुपये बन गए। जब मैं सो रहा था, मेरा पैसा जाग रहा था। सही निवेश का यही असली कमाल है। अगर आप अभी शुरुआत नहीं करते तो आपका पैसा सिर्फ सोता रहेगा। स्टेप 5, फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देखो और उसे प्लान करो। यह स्टेप सबसे प्यारा है।
फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देखो, लेकिन सिर्फ सपना मत देखो, उसे प्लान भी करो। एक ऐसा दिन जब आप सिर्फ सैलरी के लिए ना जिए, जब आप वो करें जो आपका दिल कहे, पैसे की टेंशन के बिना। हर 100 की सेविंग मुझे ये महसूस कराती है मैं अपनी आजादी के एक कदम और करीब हूं। आपका गोल क्या है? 1 लाख सेव करना, अपना घर खरीदना, ट्रैवल करना? उसे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ो। हर छोटा कदम एक बड़ी मंजिल की ओर बढ़ाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से शेयर करो।